नौकरी तो मिलने से रही, मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं अपना काम करूं। आज से मैं जंगल में जाकर लकड़ियां काट लूंगा। ना कोई मालिक है, ना नौकर, ना कोई डांटना फटकार। आराम से जीवन बिता लूंगा। जिंदगी में कभी भी मेहनत से काम ना करने के कारण वह किसी तरह पेड़ पर तो चढ़ गया, लेकिन कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने में उसकी जान निकलने लगी। लेकिन वह थोड़ी बहुत लकड़ियां काट कर ले आया और उन्हें बेचकर एक दिन का खाना बना लिया। अगले दिन वह फिर लकड़ियां काटने चला। मुझसे ज्यादा लकड़ियां तो काटी नहीं जाती हैं। ऐसा करता हूँ, पेड़ की सबसे मोटी डाल पर बैठ जाता हूँ, उसी को काट दूंगा। भले ही एक टहनी काटूं, कम से कम ज्यादा लकड़ी तो मिलेगी। वह जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काटने लगता है। तभी वहाँ से एक साधु गुजरता है और उसे इस तरह से डाल काटते हुए देखकर जोर से चिल्लाता है, अरे मूर्ख, पागल तो नहीं हो गया है? जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। मरना चाहता है क्या? अभी नीचे गिरेगा। साधु की बात पूरी होने से पहले डाल टूट जाती है और भोदू सूखे पत्तों के ढेर पर गिर जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, लगता है ये साधु बड़ा ही चमत्कारी है। इसे सब कुछ पहले से पता है। मुझे इसके ही पैर पकड़ लेने चाहिए, यही मेरी नैया पार करेगा। अरे भाई, क्या तुम कोई ज्योतिषी हो? तुम्हें मेरे गिरने का पता पहले ही कैसे चल गया? तुम महाज्ञानी हो, जरा दया करके मुझको बताओ कि मेरा भविष्य क्या है। भोदू की इतना कहते ही साधु समझ गया कि भोदू पूरी तरह से मूर्ख है। उसे याद आ गया कि इसी भोदू ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। वाह प्रभु, आपने इसको सबक सिखाने के लिए मुझे अवसर दे दिया। बिल्कुल सही समझे। मुझे वर्तमान भविष्य सभी का ज्ञान है बच्चा। मेरी दिव्य दृष्टि बताती है कि तुम्हारी मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कोई तो उपाय बताइए। बिना दान के ज्ञान नहीं दे सकता हूँ। तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें भविष्य का ज्ञान दूंगा। जेबों में उसे एक आने के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। साधु महाराज, मेरे पास सिर्फ यही एक आना है। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे बताएं कि मैं कैसे मौत से अपनी रक्षा कर सकता हूँ। साधु ने मन ही मन हंसते हुए उसके एक आने को अपने जेब में रखा और बोला, ये काला धागा अपने पैर में बांध लो। याद रखना, जब तक ये धागा तुम्हारे पैर में बंधा रहेगा तुम जीवित रहोगे, और जैसे ही ये धागा टूट गया तुम मर जाओगे। धर्मराज हाथ पकड़कर ले जाएंगे। अजी, कुछ पैसे कमा कर लाओ। सुबह से घर में चूल्हा भी नहीं जला है। क्या हम लोगों को भूखा मारोगे? अरे भाग्यवान, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं बिस्तर से उठा और मेरे पैर का धागा टूटा तो तू विधवा हो जाएगी। क्या बकवास कर रहे हो? धागा टूटने से भला कोई मरता भी है? अरे आज मैं एक ऐसे महाराज से मिला था जिसे भूत भविष्य सबका पता था। उन्होंने कह दिया तो ये होना निश्चित है। भोदू की पत्नी जानती थी कि भोदू के दिमाग में जो आ गया उसको हटाना नामुमकिन है। मजबूरी में वह खुद ही काम करने सेठ करोड़ीमल के घर गई। अरे क्या हाल है लाजो? भोंदू ठीक तो है? इतने दिन हो गए, काम मांगने भी नहीं आया। अजी क्या बताऊं, वो तो रोज ही कुछ नए नए नाटक करते हैं। आजकल उन्होंने पैर में एक धागा बांधा हुआ है। कहते हैं अगर धागा टूट गया तो वो मर जाएंगे। चल तू परेशान मत हो, मैं खुद तेरे घर चलता हूँ और उसे खींच कर ले आता हूँ। उस मूर्ख को मेरे सिवा कोई नहीं उठा सकता। करोड़ीमल भोदू के घर पहुँचते हैं। घर में रोना धोना लगा होता है। आइए आइए सेठ साहब, देखिए ना, भोंदू कह रहा है कि वो मर गया है। मैं बर्बाद हो गई, भरी जवानी में मर गया रे।
हाय दैया, आप मर गए। अब क्रियाकर्म के पैसे कहाँ से आएंगे? ये क्या बकवास है? चुप रहो तुम। ये सब कैसे हो सकता है? वो तो मेरे सामने ही बैठा हुआ है। अरे भोंदू, तू क्या कर रहा है? सेठ साहब, जंगल में मैं एक बहुत बड़े साधु से मिला था। उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर ये काला धागा टूट गया तो मैं मर जाऊंगा। देखो ना, काला धागा टूट गया है। अब धर्मराज हाथ पकड़ कर ले जाएंगे। अरे पागल, जबकि सबके सामने जिंदा बैठा है तो मर कैसे गया? किसी ने तुझे बेवकूफ बनाया है। अब चल और काम कर। मैंने दूसरा चश्मा खरीद लिया है। चल अब उसको चमका दे। ये क्या कह रहे हैं मालिक? हम तो बाबा पर बहुत विश्वास करते हैं। मर गए तो मर गए, अब तो बस मेरे क्रियाकर्म का इंतजाम करिए। बाबा ने कहा था मरने पर धर्मराज हाथ पकड़ कर ले जाएंगे। अरे मरने के बाद तो धर्मराज के कोड़े खाने होंगे। दूसरा, ये सब तुझे जला भी देंगे। जिंदा रहेगा तो मेरे साथ हवेली पर ऐश करेगा। पर धागा तो टूट गया है। रहेगा मूर्ख का मूर्ख। अरे जब तक यमराज लेने आए कुछ और बांध ले, उन्हें कैसे पता चलेगा? अरे ये देख, अपनी कजरी के गले में पड़ी काली रस्सी धागे से ज्यादा मोटी है। पर वो हमारी कजरी को ले गए तो? अरे यमराज हाथ पकड़ के ले जाते हैं, कजरी के हाथ ही नहीं है। बस दोनों बच गए। वाह वाह मालिक, आप हमें बचाए लिए। अरे लाजो, आज से ये रस्सी हमारे गले में बांध दे। हम जी जाएंगे और कजरी भी जिंदा रहेगी। लाजो कजरी की रस्सी भोदू के गले में डाल देती है और करोड़ी मल उसकी मूर्खता पर हंसते हुए रस्सी पकड़कर उसे अपने घर ले जाते हैं।